हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पेटीएम ही अभी तक की अपडेट पर डिस्कशन करें। जनवरी 31 को आरबीआई ने अनाउंस किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करने दिए जाएंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं करने दिए जाएंगे और ना ही किसी कस्टमर के अकाउंट्स में टॉप अप्स करने दिए जाएंगे। आरबीआई के प्रेस रिलीज के मुताबिक ये रूल पेटीएम वॉलेट्स, पेटीएम फास्टैग्स और मोबिलिटी कार्ड्स पर भी असर डालेगा। 6 दिसंबर 2023 को 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर्स, जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है, ने अपने सबसे बुरा दिन देखा जब कंपनी ने छोटी टिकट के लोन्स को कम करना और अपने बाय नाउ पे लेटर BNPL बिजनेस को एडजस्ट करने के प्लान्स अनाउंस किए। इसके बाद शेयर्स में 20% का लोअर सर्किट था, जिसका रिजल्ट था कि वर्स्ट डे रिकॉर्ड हो गया सिंस लिस्टिंग। ए फ्लैट फिर से फरवरी 2024 में पेटीएम के शेयर्स में और गिरावट देखी गई है, इस बार 36% के हिसाब से, जब आरबीआई ने इसके पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। आने वाले दिनों में भी शेयर मार्केट में पेटीएम के शेयर्स पर नजर रखनी होगी। पेटीएम मैनेजमेंट को तेजी से कदम उठाने की जरूरत होगी कॉन्फिडेंस को दोबारा बनाने के लिए। कंपनी ने कहा है कि वो अपने मौजूदा रिश्ते को बढ़ाएगी लीडिंग थर्ड पार्टी बैंक्स के साथ, ताकि वो पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने प्लान्स को तेजी से आगे बढ़ाएगी और पूरी तरह से दूसरे बैंक पार्टनर्स पर शिफ्ट करेगी और सिर्फ दूसरे बैंक्स के साथ काम करेगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ नहीं। OCL और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल अकाउंट को फरवरी 29 तक टर्मिनेट करने की डायरेक्शन के संदर्भ में OCL और PPSL लार्ज कमर्शियल बैंक्स में नोडल अकाउंट को शिफ्ट करने के प्रोसेस में हैं। OCL के मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को PPBL के प्रति की गई डायरेक्शन से कोई असर नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस एक्शन का उनके एनुअल EBITDA पर 300 रुपीज से 500 करोड़ तक का वर्स्ट केस इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। विजय शेखर शर्मा ने एक मैसेज शेयर किया है जिसमें उन्होंने सभी यूजर्स को एश्योर किया है कि पेटीएम काम करना जारी रखेगा 29 फरवरी के बाद भी। मैं हर पेटीएम यार को कहना चाहता हूं, तुम्हारा प्यारा ऐप काम कर रहा है और जैसे हमेशा काम करेगा वैसे ही 29 फरवरी के बाद भी काम करेगा, शर्मा ने लिखा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कठोर प्रतिबंधन को लागू करने का फैसला करने का एक बड़ा कारण ये था कि लोगों के मुताबिक बिना सही पहचान के लाकर हजारों अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अकाउंट्स में नो योर कस्टमर KYC का सही तरीका नहीं था और इन्होंने प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपए की लेन देन की थी, जिसकी वजह से भय था कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो सकता है। 1000 से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को पाया गया जो अपने अकाउंट्स को एक हाई परमानेंट अकाउंट नंबर PAN से जोड़ते थे। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिटर्स ने वेरिफिकेशन प्रोसेस किया तो बैंक द्वारा दी गई कंप्लायंस रिपोर्ट में गलतियां पाई गई। पेटीएम लगता है और मुश्किलों में आने वाली है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय ने तो खुद रॉयटर्स को बोला है कि अगर कोई नए चार्जेस मिलते हैं फंड साइफनिंग के लिए तो फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जांच करेगी। ए फ्लैट लगता है वेट एंड वॉच का टाइम है, जब तक सिचुएशन क्लियर हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है सब। SBI latest statement: I would not like to comment on stake because before taking stakes we need to look into the balance sheets and governance. But nevertheless, we are quite open in terms of coming to the support of the merchant community and we will be more than happy to provide them POS machines, said Khara on the 3rd of February 2024.